तो समझ लीजिए, आज वो दुनिया की सबसे बुद्धिमान जाति ऐसे नहीं बन गए हैं। हालेलुया। साइंटिस्ट वो हैं, सब क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ज्यादा वही हैं। हालेलुया। क्यों ऐसे क्यों है? क्योंकि बालकपन से वो सिखाते हैं, रटाते हैं व्यवस्था परमेश्वर की। हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखा पा रहे। बेटा ये देखो, ये अलग डांस करके दिखाना, ये अलग गाना गा के दिखाना, ये मिमिक्री करके दिखाना, यही बोलते रहते हैं दुनियावी चीजों को। और खुद खुश होते हैं मेरा बच्चा बड़ा स्मार्ट हो गया। आज कितने पास्टर्स के बच्चे पास्टर नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्हें नफरत है पास्टरों से। पास्टर नहीं बनेंगे हम कभी भी, और कुछ बन जाएंगे लेकिन पास्टर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेगा? हमने देखा है, हमारे माता पिता बड़ी समस्या में रहते हैं, वो एक आदर्श नहीं बन पाए अपने बच्चों के सामने। आज उनके बच्चे ना प्रचार करना आता, ना आराधना करना आता, ना कुछ आता। हाँ, वो दुनियावी चीज सीखिए। बाइबल क्या कहती है? प्रेज द लॉर्ड। सो ये बच्चों से चिढ़ता है, परमेश्वर ने आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी भर मर जाओ। ये कैसे फूल फलने अच्छे से रह रहे हैं? शैतान वहीं आके गड़बड़ करना चाहता है। ये आपको हमको जांचना है अपने बच्चों को लेके, और उन्हें परमेश्वर के मार्ग पे चलाना है ताकि वो अंत तक, बाल पकने तक उसमें बने रहे। हालेलुया। सो मेरे साथ निकाले अब उत्पत्ति 49:5। शमौन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें हिंसा के हथियार हैं। हाँ, ये भाई भाई तो हैं लेकिन हिंसात्मक हो गए। फिर पढ़िए न्यायों की किताब में से 9:24 पर। जिससे कि उसे यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर की गई हिंसा का फल मिले, और उसका लहू उनकी हत्या करने वाले उनके भाई अबीमेलेक पर तथा शकेम के उन लोगों पर भी पड़े जिन्होंने उसके भाइयों की हत्या करने के लिए उसके हाथ मजबूत किए थे। हाँ, उनको दंड मिलेगा। हम लोग ने अभी पढ़ा, सिमोन और लेवी भाई भाई है। सिमोन एंड लेवी आर ब्रदर्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रुएल्टी आर इन देयर ड्वेलिंग प्लेस। उनके रहने के स्थान पे क्या है? हिंसात्मक के हथियार। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रुएल्टी और वायलेंस आर इन देयर ड्वेलिंग प्लेस। आपके रहने के स्थान पे क्या रखा हुआ है? आप जहां रह रहे हो वहां पे क्या वास कर रहा है? क्रुएल्टी एक हथियार है, हिंसा एक हथियार है। माइंड में आना, किसी के बुरा सोच करने की, बुरा सोचने की, उसको मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसको ये कर देंगे। ये जो विचार मान लो कभी आ भी रहे हैं तो समझ लो कौन आ रहा है? मोलेक आ रहा है तुम्हारी माइंड में करने के लिए। देखिए, अगर हमास ने ये किया या कोई भी आतंकवादी ग्रुप ऐसा कर रहा कि, तो सबसे पहले उनके माइंड में ये बातें आती है। ठीक है, माइंड में सारी स्ट्रेटेजी आती है, कैसे मन में एक रणनीति आती है, हम ऐसा करेंगे, इजराइल में ऐसा घुसेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, कोई भी किसी का कत्ल करने के लिए सोचता है, सबसे पहले उसके माइंड में आता है, मन में आता है, मैं उसके घर में जाऊंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा। ठीक है, वो स्पिरिट पहले उसके मन में आती है और बार बार आती है, आने के बाद क्या होती है? उसके माइंड को पूरे अपने कैप्चर कर लेती है, उसको पूरा पकड़ लेती है और उसके वश में करके फिर करा देती कब्जा। और जो लोग करते वो हो जाते, फिर वो क्या हो जाते हैं? दुष्ट के हथियार बन जाते हैं। और बाइबल कहती है हम परमेश्वर के हथियार हैं। हालेलुया। ऐसे दुष्ट के भी हथियार है इंसान के रूप में, हम परमेश्वर के हथियार हैं। परमेश्वर के हथियार क्या करते हैं? परमेश्वर के हथियार कहते हैं लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, भले काम करते हैं, प्रभु की सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं और शैतान के गणों को गिराते हैं। हालेलुया। सो ये स्पिरिट जो आत्मा है आज कलीसिया में भी घर कर रही है। वायलेंस, झगड़े, लड़ाई, मतभेद, मनमुटाव, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के विरोध में आना, षड्यंत्र करना, षड्यंत्र को अंजाम कैसे दिया जाए कि कुछ विस्फोट हो जाए, कुछ
टूटना हो जाए, कुछ अलगाव हो जाए, ये कौन करा रहा है? ये एक आत्मा है। आज निकल आओ, मैं बता रहा हूं, इनसे निकल आओ। परिवारों को तोड़ने के लिए, कलीसिया को तोड़ने के लिए शैतान ने ये आत्माएं छोड़ दी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर हम लोग ने पाया। प्रेम सब बातें सह लेता है। हालेलुया। एक गाना है ना, प्रेम का हथियार हमें रखना चाहिए। अपने बुरा चाहने वालों से प्रेम से लड़ना चाहिए। प्रेम ही करना चाहिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत ने नहीं किया, जगत ने तो उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। जब आया तो किसने प्रेम किया? उसने तो क्रूस पे ठोक दिया, कोड़े लगाए। आपने देखा ना पैशन ऑफ क्राइस्ट, कैसे मारा, क्या कोड़े थे वो। यीशु मसीह को मारे गए। जी उठने के बाद कलीसिया में लोग आने के बाद आज कलीसिया ये बात को समझे, चर्च समझे कि यीशु ने मुझसे कैसा प्रेम किया। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम दूसरों को अपने से अच्छा समझेंगे। हालेलुया। हम आलोचना करना बंद कर देंगे, हम प्रेम करेंगे, हम सह लेंगे, हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम दया करेंगे, हम अनुग्रह करेंगे, हम परमेश्वर की बातों को पूरा करने में लगे रहेंगे। हालेलुया। हमारे ड्वेलिंग प्लेस में हमारे ये घर है, परमेश्वर का मंदिर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो हम में रहता है। उसने कहा है तुम मट्टी के बर्तन हो जिसमें परमेश्वर का असीम धन रखा गया है। वो परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थी 4 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है, पौलुस कहता है हम में वो असीम धन रखा है, परमेश्वर का वचन। हम मिट्टी के बर्तन में। हालेलुया। अब वो चाहता है प्रियो, इन अंत के दिनों में देखिए बहुत कुछ आएगा आपके जो मसीह स्वभाव को बदलने के लिए शैतान पूरी कोशिश में लगा है। आज बहुतों के कर रहा है, आप भी देखते होंगे, कोई बात नहीं। आपको परमेश्वर ने वो आंखें दी है, आप समझ रहे हो, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करो और आप अपना स्वभाव उनके प्रति सही रखो। हालेलुया। मैं ये कहूंगा आप टिट फॉर टैट नहीं करो, जैसे को तैसा नहीं करो, आप क्षमा करो, आप प्रार्थना करो। भजन संहिता 27 उसका 12 पद निकाले, 27 का 12। मुझे मेरे शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। Do not deliver me to the will of my adversaries, for false witnesses have risen against me, and such a breath out violence. मेरे खिलाफ एक वायलेंस उठ खड़ा हुआ, मेरे खिलाफ एक क्रूएलिटी खड़ी हो गई, मेरे खिलाफ एक हमास खड़ा हो गया है, वायलेंस। और वो क्या करेगा? मेरे ऊपर क्रूरता। प्रभु का दास कह रहा है दाऊद कि प्रभु मुझे मेरे शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। और शत्रु की इच्छा क्या है? आप हो चाहे मैं, मुझ पर क्या करे? जुल्म करे। जुल्म मीन्स क्रूरता करे, मत छोड़। अब जब छोड़ दिए जाते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने दरवाजा खोल दिया, क्रूरता मेरे ऊपर हुई। हालेलुया। अगर इजराइल में ऐसी बड़ी घटना हुई अभी तो जानते हैं, आप देखो क्या हो रहा है इजराइल में। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, सब है, अच्छी बात है ना। हम लोग इजराइल के लिए बहुत प्रार्थना करना चाहिए। हम नए नियम के विश्वासी है ना, हम यीशु मसीह का चर्च है, चर्च ऑफ क्राइस्ट। चर्च ऑफ क्राइस्ट को इजराइल के लिए प्रार्थना करें। इवन जो बिलीवर्स है, क्रिश्चियंस के भी खिलाफ है इजराइल, ठीक है ना, क्योंकि वो यीशु को नहीं मानते, बहुत वहां पे ज्यादा यीशु मसीह को नहीं, वो यहोवा वाले हैं, तो इसलिए वो पुराने नियम को लेके चलते हैं। उस समय भी यीशु मसीह के समय भी थे, उनमें से भी कुछ लोग विश्वासी बने थे उस समय भी, लेकिन आज भी ज्यादातर इजराइल में लोग ऐसे ही हैं। और क्या कर रहे हैं वो? उनके ऊपर क्यों इतनी बड़ी आपदा आई अचानक से? क्यों? आप देखो इजराइल में बहुत पाप हो रहा है, और पुराने नियम से लेके अभी तक, पुराने नियम में भी जब भी पाप होता था तो क्या होता था? वायलेंस शुरू हो जाता था, मारकाट होती थी, वहां पर राजा अटैक करता था, उन्हें बंदवाई में ले जाता था, युद्ध होते थे। आज भी हो रहा, वायलेंस अचानक हुआ। वो अच्छी बात नहीं, हम लोग को प्रार्थना करना है,
परमेश्वर जरूर उनकी ओर से लड़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अवसर शत्रु को किसने दिया? शत्रु को। यहाँ कह रहा है प्रभु मुझे शत्रु से बचाना, मुझे मेरे शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। शत्रु की इच्छा यही है कि बच्चों को मार दे, वायलेंस करे। इतने लोगों को मार दिया गया, मारा, अभी भी युद्ध चल रहा है। हमें उसके लिए प्रार्थना में रखना, अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में। आइए मेरे साथ निकाले भजन संहिता 74 का 20, 74:20। अपनी वाचा पर ध्यान दे, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के अड्डों से भर गए हैं। Have respect to the covenant, for the dark places of the earth are full of the haunts of cruelty. Have respect to the covenant. अपनी वाचा पर ध्यान दे। हमें और आपको बार बार ये भी बोलना है अपने लिए, प्रभु अपनी वाचा को स्मरण। यीशु मसीह ने भी तो आपसे वाचा बांधी है, लहू की वाचा, ब्लड कॉवेनेंट। हालेलुया। उसने अपने लहू को बहाया हमारे लिए। जो हम लोग प्रभु बोझ लेते हैं वो क्या है? लहू की वाचा को स्मरण करते हैं। यीशु मसीह के लहू को दाखरस के रूप में पीते हैं, रोटी को उसके शरीर के रूप में खाते हैं। ये वाचा है और परमेश्वर की वाचा है, लहू की वाचा है। हैव रिस्पेक्ट टू द कवनेंट। प्रभु अपने वाचा को ध्यान दे, क्योंकि देश में अंधेरे स्थान अत्याचार के अड्डों से भर गए। देखिए 3 चीज देश में क्या है? फॉर द डार्क प्लेसेस ऑफ द अर्थ, डार्क प्लेसेस, ठीक है, फुल ऑफ द हॉन्ट्स ऑफ क्रूएलिटी। तो ये क्या है? डार्क प्लेसेस क्या है? हाइडिंग प्लेसेस, इसको बोलते हैं हाइडिंग प्लेसेस, छुपने का स्थान। लोग छुप रहे हैं। हॉन्ट्स हमारे घर, क्रूएलिटी, वायलेंस, यही सब हो रहा है ना। आज लोग छुप रहे हैं, कुछ बंकर्स में छुप रहे हैं, कुछ कहीं छुप रहे हैं। घर क्या बन गए हैं? वायलेंस से भर गए हैं। अत्याचार, क्रूरता वहां पे हो रही है इजराइल में। और आज कलीसिया में भी तो हो रहा है। कलीसिया में क्या हो गया है? छुप गए लोग, गायब से हो गए। घर क्या हो गए हैं? घर भी डरावने से हो गए हैं। वायलेंस, आतंक हो रहा है, क्रूरता हो रही है। क्रूरता क्या माइंड में हो रही है? कोई किसी का पसंद नहीं कर रहा है, कोई किसी को लाइक नहीं कर रहा है, कोई किसी की सह नहीं रहा है, कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। ये सब चीजें उसी आत्मा के द्वारा हो। इसलिए कलीसिया को मजबूत होना है परमेश्वर के साथ बैठ के। जो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठेगा वो क्या होगा? जो परम प्रधान की शरण में वास करता है सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर की शरण में ही हमारा निवारण है, छुटकारा है। हालेलुया। वही हमें बचाएगा, वही हमें आतंक से बचाएगा, वही दिन के उड़ते हुए तीर से हमें बचाएगा। भजन संहिता में लिखा है 91 में, ना तो दिन की धूप से ना तो रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। आज सोच लीजिए आने जाने में भी क्या आपकी सेफ्टी है? फिर भी हम लोग जब निकलते हैं प्रभु के दूत हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया, बचाते हैं। आप लोग कितने लोग ट्रैवल करते हैं मुझे मालूम है, प्रभु का फेवर आता है, आ होता है। आज कितने लोग कहाँ कहाँ घूम के चले आते हैं। अभी पिछली बार आप आशीष भाई की मम्मी बता रहे थे, लोग बता रहे थे कहाँ कहाँ गए थे हिल्स में, तो कैसे बच के आ गए। कितने लोग नाश हो जा रहे हैं, लेकिन हमको परमेश्वर का दूत बचा के ले आ रहा। हालेलुया, ये परमेश्वर की दया है। उसी के निकट रहने में ही हमें सेफ्टी है, सुरक्षा है। उससे हम कट गए तो हम जिंदगी से कट जाएंगे। लिखा परमेश्वर हमारी जिंदगी है, परमेश्वर हमारी लाइफ है, वो जीवन है। हालेलुया। यीशु के साथ नहीं रहेंगे, वचन के साथ नहीं लिपटे रहेंगे तो हम जीवन से कट जाएंगे। संसार तो मृत्यु से भरा है, मृत्यु है वास करती है, वो मृत्यु बढ़ रही है डे बाय डे। ऑक्सीजन कम हो रही है, डेथ ज्यादा फैल रही है, मृत्यु ज्यादा फैल रही है। कोरोना शुरू हुआ था, लोग कितनी बार अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते थे। इंस्ट्रूमेंट भी खरीद लिया, बार बार चेक कर रहे हैं, भैया ऑक्सीजन तो कम तो नहीं हो रही कहीं? हाँ ठीक है, 90 है, 90 है, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने भी खरीदा था, क्योंकि लोग आते थे हमारे यहाँ मिलने, ला पहले तुम्हारा ऑक्सीजन चेक कर लें। वो गन थी, वो टेम्परेचर देखने वाली, लगा देखेंगे तुम्हारे बुखार उखार तो नहीं है, चले आ रहे हो हमारे यहाँ लेके वायरस। प्रेज़ द लॉर्ड। 2-3 चीजें खरीद के रखी। वो क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर पूरी 5 लीटर की खरीद के लिया कर रख ली थी। स्पिरिट 99% उसमें प्योरिटी। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना
प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लेना था सुरक्षा का वो ले लिया, लेकिन उसके बाद भी कितने लोग सुरक्षा लेने के बाद भी तो कोरोना हो गया। परमेश्वर हमें बचाने वाला है। हम लोग कहां कहां गए दोनों जन, प्रभु ने बचा के रखा। प्रभु ही तो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। कितने लोग मृत्यु के बिस्तर से परमेश्वर ने उन्हें निकाल के आज भी जीवित रखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन चीजों को ना भूल जाएं, दया को परमेश्वर। तो हमारे घरों में, हमारे निकट लिखा ना, कोई भी बीमारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी हिंसा नहीं आएगी, कोई भी वायलेंस नहीं आएगा, कोई क्रूएलिटी नहीं आने देगा परमेश्वर तुम्हारे डेरे के निकट। हालेलुया। क्योंकि वाचा वो याद करता है, यीशु की वाचा उसे याद है। प्रभु अपने वाचा को स्मरण कर। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रार्थना करना, प्रभु अपनी वाचा को याद कर, और हमें भी याद रखना है। दोनों तरफा है ये। मुझे भी परमेश्वर की वाचा को में बंधे हैं, तो हमें भी परमेश्वर के प्रति कैसे रहना है। मेरे साथ निकाले यजकेल 34:4। यजकेल नबी की किताब 34 अध्याय 4 पर। तुमने दुर्बल को हष्ट पुष्ट नहीं किया, न बीमार को चंगा किया, न घायलों को पट्टी बांधी, न भटकी हुई को वापस लाए, और न खोई हुई को ढूंढा, परंतु बल और कठोरता से उन पर प्रभुता की। तुमने दुर्बल को The weak you have not strengthened, nor have you healed those who were sick, बीमार को चंगा किया, nor bound up the broken, nor brought back what was driven away, nor sought what was lost, but with force and cruelty you have ruled them. परमेश्वर आज हम सब से कह रहा है, हमने लोगों के साथ जो किया है, प्रभु ने कहा जो तुम मेरे इन छोटे से छोटे भाई बहनों के साथ करते हो, मेरे साथ करते। आमीन आमीन। मैं बता रहा हूं, कलीसिया में प्रियो, कभी भी आप पक्षपात नहीं करिए अमीर गरीब का। ये कभी भी भेदभाव ना होने पाए कर आपसे, सोच में ना, विचार में ना, कार्यों आप करोगे। प्रभु कहता है ना, जब तेरे घर में, तेरी जगह में, तेरे कलीसिया में कोई आया सोने की अंगूठी पहन के, तूने तो उसे चेहरे में बैठाया। एक गरीब से आया, तूने उसे नीचे बैठाया। तूने पक्षपात किया, कभी नहीं करना, बल्कि उसको और ज्यादा आदर देना। बाइबल में लिखा है, तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाई बहनों के साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ किया। क्यों लिखा? क्योंकि इनके दूत, ऐसे लिखा, क्योंकि इनके दूत मेरे पिता का मुंह देखते हैं सदा। हालेलुया। देखिए, आप सबके दूत हैं। हम कलीसिया में बहुत से धनवान होते हैं, कोई बहुत से गरीब भी होते हैं, लेकिन दूत परमेश्वर के मुंह देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के दूत का पिता का मुंह देखते हैं। जब नीचे पृथ्वी पे गड़बड़ होता है तो दूत का मुंह क्या हो जाता है? दुखी होता है। दूत का मुंह जब दुखी होता है तो पिता कहता, इसका मुंह कैसे मुरझा गया? पिता देखता क्या हो रहा है धरती पे, अच्छा ये हो रहा है। दूत का मुंह अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। पिता ताकि आशीष बरसाए। देखिए, नहमिया जब राजा के यहाँ धना, जब उसके यहूदी भाई बहनों के साथ गड़बड़ हो रहा था वहां पे, तो वो बहुत दुखी हुआ। जब दुखी हुआ तब वो राजा के पास गया। वो प्याऊ था, राजा को कब में जो दाखरस देता था। जब वो लेके गया तो राजा ने कहा, ये तेरा मुंह को क्या हो गया? राजा जान जाएगा इसके अंदर कुछ दुख चल रहा है। क्यों ना दुखी हूं, मेरे यहूदी भाई बहनों के साथ ऐसा हो रहा तो मेरे को दुख हो रहा है। तू क्या चाहता है? ऐसा चाहता। लेटर लिखा गया, वो गया और वहां पे, आप पूरी कहानी जानते, फिर उसने पूरी वहां पे चेरपना बनाई। हालेलुया। राजाओं का राजा पिता के पास दूत हैं हम सबों के। मैं अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करूंगा तो इसका दूत वहां पे सिग्नल बता देगा क्या हो रहा है। मैं अपने भाई के साथ गड़बड़ करूंगा तो वहां बता देगा। मैं अपनी बहन के साथ कुछ करूंगा, वो बता देगा। वो सब पता चल जाएगा। क्यों? इसमें लिखा है मेरे पिता
इनके दूत मेरे पिता के सामने आए थे। हालेलुया। तो कभी भी नहीं। प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि तुमने दुर्बल को हष्ट पुष्ट नहीं किया। कितने लोग दुर्बल हैं? आज मैं किसी से कह रहा था, बाइबल में पौलुस लिखता, तुम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की सह लो। परिवार में हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे हमारे मसीह समाज में कोई भी हो, कोई वीक है, सह लो। हालेलुया, सह लो। प्रेम सह लेता है। प्रेम धीरज रखो, दया करो, दया करो, दया करो। तुम मोलेक के उपासक नहीं हो, तुम यीशु मसीह के उपासक हो। हालेलुया। तुम मोलेक का नहीं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं करो। वो गलत एटीट्यूड कर रहे हो, उससे घृणा करो, लेकिन उससे नफरत न करो। उससे प्यार करो, उसे सुधारने की कोशिश करो। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर उन्हें एक अच्छा हृदय मन दे। तुमने दुर्बल को हष्ट-पुष्ट नहीं किया, न बीमार को चंगा किया। कौन कौन सी बीमारियों से जा रहा है, परेशानियों से जा रहा है, आपको जान के उन्हें काउंसिल करो, प्रार्थना करो उनके। न घायलों को पट्टी बांधी, न भटकी हुई को वापस लाए, न खोई हुई को ढूंढा, परंतु बल और कठोरता, इंग्लिश में लिखा है, बट विद फोर्स एंड क्रूएल्टी यू हैव रूल्ड देम। क्रूएल नहीं बनना है। हालेलुया। मौका देना है। हमारी इस कलीसिया में बहुत से लोगों ने जब गड़बड़ किया, मैंने उनको चर्च से निकाल दिया। आज बता रहा हूं, आप लोग, बहुत से लोग जानते हैं, और अनाउंस भी किया, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में नहीं आने देना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसे हुई जो वचन के अनुसार जो हम शिक्षा दे रहे हैं उतने में तुम फिर भी गड़बड़ कर, ऐसी चीज तो फिर फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जब वो सच्चा पश्चाताप करके आए, हालेलुया, हम लोगों ने उन्हें क्षमा भी किया। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा किया। हमने यही कहा, यीशु ने कहा अब पाप नहीं करना, अब ना करना दोबारा। यीशु मसीह जब 7 के 70 गुना कह रहा क्षमा करने के लिए, तो हमें तो अभी कितना करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा किया, इसलिए नहीं किया कि तुम फिर पाप करो। यही यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, देखो सब ने तुम्हें, किसी ने पत्थर नहीं मारा, मैं भी नहीं मारता हूं, जाओ, लेकिन आप पाप नहीं करना, अब नहीं करना वे विचार, अब ना ऐसा करना। हालेलुया। ये इसका मतलब नहीं पास्टर जी तो क्षमा कर देते, हम कर लेंगे, फिर क्षमा मांग लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, तो हम फायदा उठा रहे हैं। ये गलत है। इसका मतलब तुम अशुद्धता में ही रहना चाहते हो, बाल में रहना चाहते हो, मोलेक में जीना चाहते हो, तो परमेश्वर भी देख रहा है। मैं तो प्रभु की आज्ञा मान के कर रहा हूं, तुम किसकी आज्ञाओं पे चल रहे हो? फिर हम सबों को इस बात को दूसरे की जीवन से सीखना है। अगर कल इसमें बाइबल में लिखा है दाऊद ने पाप किया, उसको क्षमा मिली, नबी ने आकर बताया, तो क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? नहीं। वो इसलिए लिखे गए चीजें कि हम ना करें, पहले से सतर्क हो जाए, क्योंकि पाप शैतान लेके किसी भी व्यक्ति के पास आ सकता करवाने। चाहे वो पाप किसी के पास भी आ सकता है, चाहे वो कितना बड़ा प्रॉफिट हो, पास्टर हो, कितना बड़ा भी परमेश्वर का दास दासी हो, एक साधारण विश्वासी हो, किसी के पास भी आ सकता है। वो आएगा, जैसे हमने पिछली बार में कहा, परीक्षाएं। याकूब में हम लोगों ने पढ़ा ना, मनुष्य क्या है, उसमें फंसता है, और जो पाप होता है, पाप गर्भवती होता है, पाप को जन्म देता है, मृत्यु को जन्म देता है। ये सब हम लोग ने पढ़ा। हम क्यों इसको मौका दे, वहां खड़े रहें। भजन संहिता 1 के अनुसार वो दुष्टों के मार में खड़ा नहीं होता, न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, रात दिन उसमें मनन करता है। जहां परमेश्वर की व्यवस्था वचन पे रात दिन मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, तो हमें और चीजों को सोचने का अवसर नहीं मिलेगा, जो संसार जो गंदगी से भरता जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमारे हर चीज को धोता जाएगा, क्लेंस करता जाएगा, वॉश करता जाएगा, साफ करता जाएगा। वरना क्या है, आप मोबाइल में तो आप कितनी चीजें गंदी भरी है, हम सब देखते हैं, आते हैं सामने चीजें, जब स्क्रॉल करते हैं हम लोग, चलाते हैं तो कितनी चीजें आती हैं, आप थोड़े ना चाहते हैं वो देखने के, लेकिन फिर भी आती हैं, और लोग इसमें, कई लोग फंस जाते हैं, मजा लेते रहते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे हिजकेल में यही कह रहा है कि हम इन चीजों में अवसर ना दें, और हार्शनेस, ये क्रूएलिटी है, जो क्रूएलिटी जैसे हमने बताया, ये मोलेक है, गॉड ऑफ क्रूएलिटी। इसका मतलब पहला हिंसा, वायलेंस, फिर रूखापन, सख्तपन, निर्दयी, मतलब सुनना ही नहीं,
क्षमा ही नहीं करना, है ना। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह सख्त भी है, यीशु मसीह नरम भी है। हालेलुया। यीशु मसीह एक समय पतरस को बोलता दूर हट शैतान, और एक समय उसको कहता है जा मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। जा मेरे भेड़ की रखवाली कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आता है उसके पास, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। आज यीशु मसीह हम सबों के पास आके यही बात बोलता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं कितना प्रेम करता हूँ, मैं गाना भी तो गाता हूँ, वाला देख प्रेम का गाना गाता हूँ, वर्षिप में रोज यही गाना गाता हूँ हर सैटरडे को। तू नहीं दिखता कि मैंने कितना अच्छा गाना गाया था? वो कहता है गाना नहीं गाओ, उस पर चल के दिखाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पतरस से कहता तू तो जानता है ना प्रभु, तू तो जानता है। तीसरी बार पूछा तो थोड़ा सा वो हो गया, अरे प्रभु बार बार क्यों पूछ रहा? प्रभु भी तो देखता धीरज में, कितनी बार तंग तो नहीं आ रहा मेरे को पूछ सवाल जवाब से। कभी कभी हम लोग तंग आ जाते ना, प्रचार सुन सुन के तंग आ जाते। भैया तो बस यही बोलते रहते, भैया तो यही बोलते रहते, भैया तो यही बोलते रहते, भैया तो यही बोलते रहते, भैया का और कोई काम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। भैया नहीं, यीशु मसीह बोल रहा बार बार कलीसिया से। यीशु मसीह अपने दूत के द्वारा ही बोलेगा। हालेलुया। पुलपिट पे आने से पहले, मेरे आने से पहले यीशु मसीह आ जाता है, ये समझ लीजिए। पुलपिट मेरा नहीं है, यीशु मसीह का। और बहुत सी चीज मैं लिख के नहीं लाता, यहीं पे इंस्टेंट देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला हिंसा, दूसरा हार्शनेस, रूखापन, निर्दयी होना, सख्तपन। तीसरा है रिगर, मीन्स कपकपी, कड़ाई से डील करना। आज बहुत से लोग कड़ाई से डील करते हैं, एकदम वो नहीं होना। प्रभु में हमारा हृदय, जो पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दे दिया है। हालेलुया। क्षमा करना है, प्यार रखना अंदर। हालेलुया। चाहे किसने भी कुछ किया हो आपके साथ, हम लोग भूल जाते हैं। बहुत रूल्स वाले भी बन जाते, कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट वाले बन जाते, बड़े ये बन जाते, बड़ी वो बन जाते। ये कुछ नहीं धरा है, मैं बता रहा हूँ। इवन हमारे कई जो जान पहचान के जो पास्टर्स लोग हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कहाँ कहाँ क्या क्या बोला। और मतलब जब फोन आ जाता उनका, हमें मालूम है वो कर रहे हैं, छोटा भाई बोल रहे हैं। कौन बोल रहे? आपका छोटा भाई बोल रहा है, ऐसे बोलते। हंसी भी आती है। बोलिए, मैसेज भी लिख रहे, भैया फोन नहीं उठाते, अब भैया ने नंबर ब्लॉक कर दिया है, भैया ये कर दिया, वो कर दिया, भैया व्हाट्सएप का भी जवाब नहीं देते। मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं उनके लिए, वो जानते हैं। कभी कभी अभी हम ज्यादा तो नहीं डालते स्टेटस में, कुछ चीज डालते तो वो लिखते भी है, पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर में लिखते हैं, विश करते हैं, बात करते हैं, फ्लैश करते हैं, और सब कुछ याद करते हैं। हमें क्षमा में रहे। हाँ, उनकी कुछ आदतें गलत हैं, वो उनसे हम प्यार करते हैं, लेकिन आदतों से, उन गलत आदतों से प्यार नहीं करते। हालेलुया। उनसे हम आज भी प्यार करते हैं। वो कहीं मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, सब। लेकिन गलत बात से हम उसको टॉलरेट नहीं करते, उसको हम कहते हैं भैया ये सही करिए, इस क्षेत्र को सही करिए। हालेलुया। यू आर ऑल्सो अ पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। आप हम सब मसीह में भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे को प्यार देना, नफरत नहीं करनी है, क्रूअल नहीं होना है उनके प्रति, क्योंकि बाइबल कहती है हमें पाप को नहीं, उन गंदी चीजों को वो नहीं करना, इनकरेज नहीं करना किसी के अंदर, वो कर रहा है, प्रोत्साहित नहीं करना है। अगर वो जी रहा है ऐसे गलत में, तो हम उसमें बहते चले ना, ठीक है सब चलता है, ऐसा नहीं। उस चीज का हमें वो रखना है ख्याल। हम उस व्यक्ति से प्यार करें, लेकिन उस गलत बात से नहीं प्यार करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया का, करुणा का, प्यार का परमेश्वर है। आज कलीसिया ये चीजों को भूल गई है, बल्कि क्या कर रही है, हर एक मनुष्य क्या कर दिया है, आंख का तिनका ढूंढने में तैयार है। सब कहे आंख का तिनका निकालने की कोशिश में, दूसरे की में बंद करना है, लट्ठा निकालने की कोशिश करना है। हालेलुया। लय व्यवस्था 18 अध्याय 21 पद भी पढ़ेंगे हम। और न तू अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए बलि चढ़ाकर अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ।
ठीक है, अपवित्र नहीं ठहराएं, मोलेक को ना चढ़ा दें, मोलेक को कुछ ना चढ़ाएं। मोलेक मीन्स निर्दयता को कुछ ना चढ़ाएं। निर्दयी बातों पे हमें आगे नहीं कदम उठाना है, किसी के भी प्रति दया रखनी है। न्याय व्यवस्था 20 अध्याय 2 से 5। तू इजराइलियों से यह भी कह, इजराइलियों में से या इजराइलियों के मध्य रहने वाले परदेशियों में से कोई भी व्यक्ति जो अपनी संतान को मोलेक के लिए बलिदान करे, निश्चय मार डाला जाए। उस देश के लोग पत्थर से उसका पथराव करें, मैं भी उस मनुष्य के विमुख होकर उसके लोगों में से उसको मिटा डालूंगा, क्योंकि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया है। यदि देश के लोग उस मनुष्य से मुंह चुराए जिसने अपने किसी संतान को मोलेक को दी है, उसे प्राण दंड न दे, तो मैं स्वयं उस व्यक्ति के और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और उन सब को जो उसका साथ देकर और मोलेक के पीछे चलकर वेश्या सदृश व्यवहार में लगे हैं, उनके लोगों में से मिटा डालूंगा। देख लीजिए, हमारा परमेश्वर ये बात हमें सिखा रहा है आज के संदर्भ में, आज के नए जीवन के नए नियम के संदर्भ में भी हमें इन चीजों को लागू करना है। ये कोई मूर्ति नहीं, एक आत्मा है, एक आत्मा है। सो उन्होंने ये बात क्या बातें करी प्रभु की बातों को सुन के। पहला राजा 11 अध्याय 7 पद। ये सब बातों को सुनने के बाद उन लोगों ने क्या किया? तब सुलेमान ने मोआब के कामोश नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर एक ऊंचा स्थान बनाया। बताइए, ये सब सुनने के बाद भी से पहले जो वचन पढ़ा, राजा सुलेमान क्या कर रहा है? उनके कामोश देवता के ये सब के लिए बना रहा है। आज कलीसिया भी इतनी प्रचार सुनने के बाद, इतना वचन सुनने के बाद कठिन होते चले जा रहे हैं और स्टबर्न और रिजिड होते जा रहे, बार बार बोल बोल के प्रचारक थक जा रहा। 10 मिनट का प्रचार हम भी करके आराम से सो सकते हैं, क्यों इतना लंबा लंबा करें? इतने रेफरेंसेस बताने की क्या आवश्यकता है? आप सब बाइबल जानते ना, सब कहां से तो सब ये आ जाते हैं आपके ज्ञान। क्यों पेन लें? क्यों आपके पीछे पड़े? क्यों आपको समझाया जाए इतना? एक जॉब के अनुसार करें ना काम। हम भी सब तो मिल रहा ना, टाइस भी दे रहे हैं आप, लगातार ऑफरिंग भी दे रहे हैं, बीज भी बो रहे हैं, सब दे तो रहे। हमारा तो अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, क्या दिक्कत है? काहे तरह सब ये इतना लंबा सब काहे सब टीम झाम करें? क्या है, कर सकते हैं और लोग कर भी रहे। इसलिए परमेश्वर यहाँ कह रहा, बोल तो मेरे लोगों को बोल, बता। हालेलुया। सो आइए हम अपने हाथों को उठाएं, थोड़ी देर हम अन्य भाषा बोले, प्रार्थना करें। प्रभु, तेरी बातें, व्यवस्था, तेरी चीजें बताई जा रही, उस समय भी बताई जा रही थी। तू अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा इजराइल को बता रहा था, राजा सुलेमान को भी बताया, सबको बता रहा था, अहाब राजा को भी बता रहा था, और सब राज्यों में परमेश्वर इजराइल में प्रचार हो रहा था। इसके बावजूद भी परमेश्वर वो तेरी व्यवस्था भूल रहे थे। वही तो आज भी चल रहा है। तेरी कलीसियाएं, तेरा आत्मा बोल रहा है जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु, तूने 7 कलीसियाओं को उस समय मैसेज दिया प्रकाशित वाक्य में, वही मैसेजेस आज भी तू बोल रहा है। तुम्हारा पहला सा प्रेम कहां गया है? ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू तो गुनगुना हो गया है। देख, मैं मुंह से उगल दूंगा तुझे, अब वो मुझे क्षमा कर, एक गुनगुना जीवन से निकाल, मुझे सरगर्म कर, मेरा पहला सा प्रेम मुझ में जागृत होने पाए। हालेलुया। कि मैं तेरी आज्ञाओं पे चलूं और तेरा आना बहुत निकट है, मैं कठिन ना हूं,
पास्टर आके समझा रहा, घर में भी बोल रहा है ये पीना बंद कर दो, ये दारूबाजी बंद कर दो, ये लड़ाई झगड़े गाली बकना बंद कर दो, ये सही हो जाओ। वो तुझे बुलाता है बार बार, तू मेरे पास आ, लेकिन ये जिद्दपना है, हठीलापना है। तू बहुत से कलीसिया के लोगों से बात करता है, तो पास्टरों का सामना करते हैं। पास्टर को अधिकार के पद पे परमेश्वर ने जब रखा है तो उसका भी सामना करते हैं, उससे कन्फ्रंटेशन करते हैं, इसका आमना सामना करते, भिड़ंत करते हैं, मुंह चलाते हैं, सामना करते हैं अथॉरिटी का। परमेश्वर कह रहा है वो लोग सही हो जाए, वो सही हो जाए, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है, दयालु भी है, लेकिन वो पापी को दंड देता भी है। पाप यही है कि हम बलवा करते हैं।